नमस्कार। रचना सरन सदीनामा में समीक्षाकार लेकर हाजिर हूँ आज दिनांक 24 अप्रैल 2022 का संपादकीय। आने वाले आम चुनावों के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी रणनीतियां बनाने में जुटी हुई हैं। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस ने भी प्रशांत किशोर जैसे कुशल रणनीतिज्ञ की सेवाएं लेने का फैसला किया है। अब देखते हैं आगे इसका क्या भविष्य होता है और कुछ इसी के बारे में अपने विचार रखे हैं सुसंस्कृति परिहार के साथ सदीनामा के संपादक जितेंद्र जितांशु जी ने आज के संपादकीय में, जिसका शीर्षक है कांग्रेस, प्रशांत किशोर और गांधी परिवार। सन 2014 से डूबा कांग्रेस का सितारा एक बार फिर सत्ता से भाजपा को उखाड़ फेंकने की तैयारी में मनोयोग से जुड़ा है। आप बसपा जैसी चंद पार्टियों को छोड़ तमाम विपक्षी पार्टियों में भी इस विषय को लेकर उधेड़-बुन चल रही है। कई पार्टियों ने अपने चुनावी कौशल का करतब दिखा चुके प्रशांत किशोर अब ये पार्टी तौर पर समझ गए हैं कि अब भी कांग्रेस एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है और उसी के जोर से भाजपा को तख्त से उतारा जा सकता है। उनकी सोच आम जन के उन लोगों की सोच से मेल खाती है जिनका यकीन अब भाजपा से बुरी तरह आहत हुआ है। लेकिन हालात मुश्किलात भरे हैं। आम कांग्रेसी बिना कुछ मेहनत के गांधी परिवार के नाम पर हर बार जीतने की सोच लेता है और उल्टे मुंह के ओर गिर जाता है, किंतु सबक सीखने तैयार नहीं होता। उधर कांग्रेस के चारण निरंतर गांधी परिवार की चरण वंदना कर उसमें ही अपना भविष्य सुरक्षित मानकर चलते हैं, जबकि फिर वक्त देखा जाए तो कांग्रेस में सिर्फ राहुल प्रियंका ही तमाम संकटों के बीच अकेले जूझ रहे हैं। दिल से मेहनत करते हैं, लेकिन भाजपा के कटु झूठे प्रचार ने इस परिवार के प्रति ऐसी नफरत के बीज बो दिए हैं जो अब बड़ी तादाद में युवाओं के मन में जड़ पकड़े हुए हैं। गांव की बात तो छोड़िए, पढ़े लिखे आज के युवा जो व्हाट्सएप ज्ञान से बड़ी तादाद में लेस हैं कि मन में इतनी घृणा इन दोनों के लिए मौजूद है कि वे किसी की भी सुनना नहीं चाहते, बल्कि उन्हें मजाक या जोकर की नाई देखते हैं। ये माहौल एकाएक बदला नहीं जा सकता। सब खूबियाँ होते हुए भी उन्हें किसी अन्य व्यक्ति को पार्टी अध्यक्ष बनाकर उनके लिए भरपूर प्रचार करना होगा, क्योंकि एक बात यह भी सच है कि वे अपनी खूबी अपने आप नहीं बता सकते, और बताते हैं तो ये उनका हल्कापन लगता है। प्रशांत किशोर क्योंकि चुनावी रक्तवाहिनियों के संसर्ग में रहे हैं, इसलिए संभवतः वे यह चाह रहे होंगे। उड़ती खबरें ऐसी भी और इशारा कर रही हैं, यह ठीक भी होगा। नाराज कांग्रेसी और भाजपाइयों का वंशवाद का आरोप भी निराधार हो जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस को बड़ी संख्या में जुझारू युवाओं के साथ काम करना होगा जो अब सक्रिय भूमिका में रहे हैं। उन्हें जिम्मेदारी सौंपनी होगी। पुराने क्षत्रपों को साहस के साथ सलाम करने की भी ज़रूरत है। मध्य प्रदेश में सरकार गिराने वाली सिंधिया टीम ऐसे क्षत्रपों की नाराज़गी से बनी थी। काम करने वालों को यदि उचित पद और सम्मान नहीं मिलेगा तो ऐसा ही होगा। सभी महात्मा गांधी और सोनिया नहीं हो सकते। भाजपा ने जिस चतुराई से मार्गदर्शक मंडल बना दिया है, वैसा ही कुछ क्षत्रप महानुभावों के लिए पूर्व से तय किया जा सकता है, जिससे वे साथ बने रहें और उनका पार्टी से मोह भंग न हो। प्रधानमंत्री की घोषणा कर चुनाव लड़ना पूरी तरह अलोकतांत्रिक है, इसलिए यह सब परिणाम आने के बाद बैठकर तय किया जाए। चुनाव में सिर्फ कांग्रेस मैदान में हो, कोई खास चेहरे नहीं। कांग्रेस का इतिहास और कार्यपद्धति और वर्तमान सरकार की तुलना ही प्रचार में हो। कांग्रेस के समय की विपक्ष भाजपा का खुलकर चरित्र चित्रण किया जाए, चाहे तो उनके कथन दिखाकर उनसे ही उनका चरित्र हनन किया जाए। दल बदलुओं को महत्व न दिया जाए, बल्कि पार्टी के उन उपेक्षित समर्पित समर्थकों की सूची बनाकर उन्हें तरजीह दी जाए। दल बदलुओं से जनता सख्त नाराज है। राजनीति में धर्म का उपयोग कांग्रेस न करे, क्योंकि संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता। मिलीजुली सरकार बनाने का खाका पहले से ही तय हो जाना चाहिए ताकि विवाद न हो। मित्र दलों और समान विचार धर्मियों से रिश्ते मजबूत करें। दलों से टिकट समझौता कठिन होता है, इसकी तैयारी पहले से कर लें, क्योंकि टिकट वितरण में लेट लतीफ़ी के दुष्परिणाम आते रहे हैं। इसलिए
टिकट कम से कम 3 माह पूर्व दे दिए जाएं, जिससे असंतुष्ट होने वालों का पता हो जाए और उन्हें संतुष्ट करने का अवसर मिल सके। कांग्रेस, जो गांधी नेहरू नाम से ही जानी जाती है, इस बार सिर्फ कड़ी मेहनत करे और कांग्रेस बचाने में ही संलग्न रहे तो मुमकिन है भाजपा के पास कुछ कहने को नहीं बचेगा। यह त्याग भी उनके भविष्य के वजूद को सुरक्षित बनाएगा तथा कांग्रेसियों को भी कांग्रेस की दमखम पर लड़ने का हौसला मिलेगा। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद छोड़कर कांग्रेस का एक इतिहास पहले ही रचा हुआ है। अजी मज़ा तो चुनाव का तभी है जब प्रत्येक प्रत्याशी कांग्रेस के अवदान पर चुनाव लड़े और जीते। कांग्रेस परिवार को यदि तब भी कांग्रेस सम्मान देता है तो जीते उम्मीदवार उनकी भूमिका तय करने का संवैधानिक अधिकार रखते ही हैं। विश्वास है गांधी परिवार देश को फासिस्टवादी ताकतों से बचाने, इन मुद्दों पर सहमत होकर कांग्रेस बचाने की प्रतिज्ञा को अमली जामा पहनाएगा। कांग्रेस देश की बड़ी पार्टी है, उसमें बड़प्पन है, देश की चिंता है। प्रशांत किशोर सहित देश की तमाम जनता आशा भरी नज़रों से कांग्रेस की ओर देख रही है। सुसंस्कृति परिहार, जितेंद्र जितांशु। तो दोस्तों, ये था आज का संपादकीय कांग्रेस, प्रशांत किशोर और गांधी परिवार। कल फिर एक नए विषय पर नए संपादकीय के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।